Myself, Dr. Head of Department Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, I am delivering the next lecture of my C programming. The topic of C programming is arrays. What is arrays? An array is a fixed size sequential collection of elements of same data types that share a common name. Array क्या होता है? A group of similar type of data. एक ग्रुप है जिसके अंदर की सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, यानी जो उसके अंदर ग्रुप में डेटा है उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए. आइदर वो सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स इंटीजर हो सकते हैं, सारे फ्लोट हो सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी एक ही टाइप के होने चाहिए. इट इज़ सिंपली अ ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स. एन एरे इज डिराइव्ड डेटा टाइप. एरे कैसा डेटा टाइप है? डिराइव्ड डेटा टाइप है. An array is used to represent a list of numbers or a list of names. Example of array. For example, list of employees in an organization. Organization में कोई employees की list है, वो भी एक array है. Test scores of a class of students. क्लास के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं, टेस्ट के जो स्कोर्स आए हैं, वो भी क्या है? एरे है. लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड देयर टेलीफोन नंबर्स, इसको भी हम एरेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट को भी हम एरेज की तरह. फॉर एग्जाम्पल, टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स इन कॉलेज कैन बी रिटर्न एज. अगर कोई 100 स्टूडेंट कॉलेज में है तो उनको रिप्रेजेंट एरे में कैसे करेंगे? स्टूडेंट और ब्रैकेट में 100. हियर स्टूडेंट इज अ एरे नेम. स्टूडेंट इसमें क्या है? एरे का नाम है. और 100 क्या है? जिसको कि हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं. टाइप्स ऑफ एरे. एरे 3 प्रकार के होते हैं. 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे है, और तीसरा क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे से क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल हो सकता है, 4 डायमेंशनल हो सकता है, एंड सो ऑन. मल्टी डायमेंशनल एरे. सबसे पहले है 1 डायमेंशनल एरे. अ वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ आइटम्स यूजिंग ओनली 1 इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे. वो एरे जिसके अंदर सबस्क्रिप्ट की संख्या कितनी हो? 1 हो, वो क्या कहलाया जाएगा? 1 डायमेंशनल एरे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ 5 नंबर्स, अगर हम 5 नंबर के एरे को हम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि उनकी वैल्यूज़ क्या दे रखी है, से 35, 40, 20, 57 और 90. अब हम इसको किस तरह से दिखाएंगे? इसके अंदर डिक्लेयर कैसे करेंगे एरे को? इंट नंबर 5 नंबर जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं. नंबर क्या है? एरे का नाम है. और INT क्या है? उन नंबर्स का डेटा टाइप है. यानी पांचों नंबर कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए. सबस्क्रिप्ट की संख्या 5 कितनी आ रही है? 1 आ रही है. तो वो एरे कैसा कहलाया जाएगा? 1 डायमेंशनल एरे. एंड द कंप्यूटर स्टोर दीज नंबर्स एज शोन बिलो. और हर एलिमेंट को हम किस तरह से दर्शाएंगे? नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. ये पांचों जो है इसको शो करने का तरीका है. द वैल्यूज कैन बी असाइन टू द एरेज एज फॉलोज. सबसे पहले नंबर 0 को क्या वैल्यू मिलेगी? 35. नंबर 1 क्या? 40. नंबर 2 20. नंबर 3 57 एंड नंबर 4 90. डिक्लेरेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे. किस तरह से डिक्लेयर करते हैं 1 डायमेंशनल एरे को? द जनरल फॉर्म ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज टाइप, array name or size. Here the type specifies the data type of element contained in the array. टाइप स्पेसिफाई क्या करता है कि जो एलिमेंट्स हैं जो कंटेन कर रहे हैं एरे के अंदर, वो उसका डेटा टाइप कैसा है, सच एज इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है. एंड द साइज इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और साइज इंडिकेट क्या कर रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इससे ज़्यादा इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं. इस एरे के अंदर जो मैक्सिमम साइज है वो साइज बता रही है. दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे. द साइज शुड बी आइदर अ न्यूमेरिक कांस्टेंट और अ सिंबॉलिक कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, इंट ग्रुप 10. हियर इंट इज टाइप, ग्रुप इज अ वेरिएबल नेम, 10 is the size of array, and the subscript index is start from 0 to 9. Initialization of 1 dimensional array. इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम 1 डायमेंशनल एरे को? 1D एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे?
इसके दो तरीके हैं, एक तो कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। एन एरे कैन बी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग स्टेजेस, एट कंपाइल टाइम एंड सेकेंड वन इज एट रन टाइम। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कैसा होगा? इन कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन द एरे इज इनिशियलाइज्ड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। उसी समय इनिशियलाइज कर देते हैं जिस समय कि उनको डिक्लेयर किया जाता है। द जनरल फॉर्म ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इज टाइप एरे नेम साइज इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जब हमने डिक्लेयर किया टाइप एरे का नाम और साइज इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज, उसी समय हमने उसकी वैल्यूज वहीं पे ही उसको दे दी एरे को। द लिस्ट ऑफ वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। वैल्यूज की लिस्ट को हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा के द्वारा करते हैं। कंपाइल टाइप इनिशियलाइजेशन एग्जाम्पल क्या है इसका? इंट 3459। हियर नंबर ऑफ साइज कितनी है हमारे पास में? मैक्सिमम साइज 3 एंड विल असाइन 4 टू फर्स्ट एलिमेंट नंबर 0। नंबर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 4। 5 is assigned with second element number 1 and 9 is assigned with third element number 2. If the number of values in the list is less than the number of elements, then only that many elements will be initialized. जब आपके पास में संख्या जो है वो आपकी क्या है? When the number of values in the list is less, यानी कि 4, 5, 9 जैसे ये क्या है? वैल्यूज है और ये कम है और हमारे पास में जो आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो कि वैल्यूज से ज़्यादा आ रहे हैं उनको सेट हम 0 पे ऑटोमेटिकली कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इंट नंबर 5 है इज इक्वल टू 459 लिखा है, तो 0, 1, 2 पे तो 459 आ जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो होंगे नंबर 3, 4 वो 0 पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन के अंदर example int number is equal to 1, 2, 3, 4. The character array can be initialized as follows. Character name is equal to JOHN/0. The character array can be initialized as follows. Character name is equals to John. तो इस तरह से हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है? दूसरी चीज़ है आपकी, ये तो था कंपाइल टाइम, अब दूसरा है आपका रन टाइम, जब रन कर रहे हैं। इन रन टाइम इनिशियलाइजेशन द एरे इज एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज एट रन टाइम। दिस कंसेप्ट जनरली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग लार्ज एरे। ये कंसेप्ट कब काम में लेते हैं? जबकि एरे की साइज बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 100, i प्लस प्लस। इफ i इज लेस देन 50, सम i इज इक्वल टू 0.0 else sum i is equals to 1.0। तो जब i की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 49 तक होगी, तब तो आपका क्या चलेगा? इसके अंदर जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो आपके एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि इफ कंडीशन किसको सेटिस्फाइड करेगी? i इज लेस देन 50, मतलब 0 से 49 तक सम i इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0.0। तो सम 0, सम 1, सम 2, सम 3, सम 4 एंड सम 49 तक तो क्या चलेगा? आपका वैल्यू 0 चलेगा। एल्स सम i इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है? 1.0। तो सम 50 से लेके और आपका आगे तक का किस पे आ जाएगा इसके अंदर? जब तक कि i इज लेस देन 100 नहीं हो जाता है, आप उसको कहाँ पर सेट करेंगे? 1 पर सेट करेंगे। तो हियर फर्स्ट 50 एलिमेंट ऑफ द एरे सम आर इनिशियलाइज्ड टू 0 एंड द रिमेनिंग 50 एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड टू 1 एट रन टाइम। ये रन टाइम इनिशियलाइज अगर किसी एरे को करना हो तो ये प्रोसेस काम में लेंगे। ये वहाँ पर काम में लेते हैं जहाँ पर कि एरे जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, जहाँ लार्ज एरे होता है। थैंक यू।